हेलो फ्रेंड्स, बीकॉम की क्लास इनडायरेक्ट टैक्स। हमने पिछली क्लास में जेनिस ऑफ जीएसटी भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी को इंडिया में क्यों लाया गया, आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट ज़रूर करें, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए पहले। मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने कहा कि मैं जीएसटी नहीं लाने दूंगा किसी भी हालत में। और भाई जब पीएम बने तब उन्होंने जीएसटी ला दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था, उसमें ये अगर बाहर के लोगों को जाके बोल रहे थे कि भाई तुम लोग मेरे देश में आओ, मैन्युफैक्चरिंग करो। जैसे कि सैमसंग, मान लीजिए एग्जाम्पल, सैमसंग कंपनी को बोले कि आप आकर मेरे मैन्युफैक्चरिंग करिए, जिससे कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो। तो जो सैमसंग कंपनी के ओनर थे उन्होंने क्या कहा कि आपके यहाँ भाई कौन आएगा, आपके यहाँ टैक्स की बारिश होती है, मीन्स टैक्सी टैक्स, हर बात पे टैक्स, हर बात पे टैक्स। आपके यहाँ 75 जो टैक्स है, हम कैसे आएंगे? हमारे यहाँ तो एक टैक्स है जीएसटी, हम लोग वो पे करते हैं। लेकिन आपके यहाँ आने का रीज़न मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स लगता है, एक्साइज का टैक्स लगता है, सीएसटी लगता है, वैट लगता है, फलाना ढिकाना सब लगता है। बट हमारे यहाँ तो एक चीज़ है जो जीएसटी। तो मोदी जी को थोड़ा सा धक्का लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं जीएसटी एक साल के अंदर अंदर लाऊंगा। जीएसटी उन्होंने इसीलिए लाया, और बहुत जल्दी के कारण जीएसटी में इतनी सारी अमेंडमेंट हुई कि अभी तक इसमें नोटिफिकेशन आते रह रहा है। और जो जल्दी का काम होता है वो शैतान का काम होता है, सब लोग जानते हैं। तो जीएसटी भी टेढ़े मेढ़े से आया, मगर आया जीएसटी। 1-2 साल तक लोगों को समझ में नहीं आया कि जीएसटी है क्या। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो थोड़ा सा स्थिर हुआ, और फिर उसके बाद लोगों को समझ में आने लगा। थोड़ा सा अमेंडमेंट कम आ रहा था, नोटिफिकेशन कम आ रहा था, तो लोगों को समझ में आने लगा कि जीएसटी क्या है। तो अभी तो स्मूथ चल रहा है जीएसटी। तो जीएसटी इसलिए आया क्योंकि बाहर के लोग आके मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं कर रहे थे। आइए पढ़ते हैं क्या इसमें क्या दिया हुआ है। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। द फॉलोइंग deficiencies in the existing indirect tax law causes need to bring GST in India as a cure for ill of existing indirect tax regime. No integration of VAT and service tax causes double taxation. आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें 4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि 4 पे क्या हो रहा था कि हमको आईटीसी नहीं मिल रहा था, एक पे डबल टैक्सेशन था, और एक पे क्या था, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये क्या बोल रहा है, कॉजिंग डबल टैक्सेशन। वैट, जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे तो हम लोग से वैट भी लिया जाता था और सर्विस टैक्स भी लिया जाता था। सेकंड में क्या बोल रहा है, नॉन inclusion of several local services in state VAT such as luxury tax, entertainment tax। लोकल टैक्स कौन कौन से लगते थे, वैट लगते थे, लग्जरी टैक्स लगते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे। नो सैनवेट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू और डीलर। 4 चीज़ों पे आईटीसी नहीं मिलता था। सबसे पहला मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्साइज पे नहीं मिलता था। यहाँ पे नो सैनवेट क्रेडिट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज टू डीलर। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जब वो होलसेलर को बेचते थे तो उनको क्या होता था, क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अभी जब जीएसटी आ चुका है तो एक चेन सिस्टम के रूप में सबको क्रेडिट मिलता रहता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर से ले लेगा, होलसेलर रिटेलर से ले लेगा, और रिटेलर कंज्यूमर से ले लेगा। तो ये जो पीछे का जो चेन होता है उनको क्रेडिट मिल जाता है इसमें।
Cascading of taxation on account of levy of GST interstate purchase. कैस्केडिंग क्या होता था कि इसमें GST लगता था इंटर स्टेट परचेज पे. VAT was charged by dealer on value comparison of basic value excise duty charged by manufacturer plus profit by dealer. पहले क्या होता था कि इसमें बेसिक वैल्यू लिया जाता था, एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, फिर मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट रखता था, फिर उसके बाद सेल होता था. डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. दोनों पर डबल डबल टैक्स होता था, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी. जीएसटी इज अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स. पूछ रहा है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. कैस्केडिंग अफेक्ट ऑफ टैक्स इज one of the fatal causes to causes ills of existing indirect tax. It means a tax that is levied on a goods at each stage of the production process up to the point of being sold to the final consumer. It is also known as tax on tax. Simultaneously, in the introduction of GST at both center and state level has integrated taxes on goods and services for the purpose of set of relief. Ensure that both the cascading effect and SANVAT and VAT are removed and continuous chain of set off from the original producer point, service provider point up to the retailer level. कंज्यूमर लेवल इज एस्टैब्लिश्ड. सबको मैंने बताया ना आप लोगों को कि पहले जो कंज्यूमर के पहले जितने लोग भी आएंगे उनको सबको क्रेडिट मिल जाएगा. इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है. वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ जीएसटी इज अ सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट क्रेडिट अक्रॉस द चेन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स टिल इट इज कंज्यूम्ड एंड अक्रॉस द कंट्री. कौन कौन से टैक्सेस सब्स्टिट्यूट हुए हैं जीएसटी में. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कुछ हद तक सब्स्टिट्यूट हो गया है, कुछ हद तक अभी तक है. एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया है. ये सेंटर लेवल पे बात चल रही है अभी. सेंटर लेवल पे कौन कौन से गुड्स सब्स्टिट्यूट हो गए हैं जीएसटी में. एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट जिस पे लगता था. एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड 12 प्रिपरेशन एक्ट. एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम CVD एंड स्पेशल CVD लेवी अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1957. सर्विस टैक्स सेंट्रल सेल टैक्स सेंट्रल सरचार्ज एंड सेज इन सो फॉर एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. स्टेट लेवल पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूट हुए हैं जीएसटी में. स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स सेल टैक्स लग्जरी टैक्स टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट इंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स परचेज टैक्स टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेवी बाय लोकल बॉडीज. स्टेट सरचार्ज एंड सेज इन सो फॉर एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. लोकल बॉडी जैसे कि हमारा म्यूनसिपैलिटी हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का बिल. जैसे कि हम लोग अभी भी मकान टैक्स देते होंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अभी देते होंगे. तो जो लोकल बॉडी के टैक्स है वो नहीं मर्ज हुए हैं, बाकी सारे मर्ज हुए हैं. और एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी ये सब मर्ज नहीं हुए हैं. भी लगाए जाते हैं एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी. ठीक है.